नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार अनमोल आप सभी का इस YouTube चैनल अनमोल जीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन्ट्रियल समझौता, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, और साथ ही साथ हम लोग एक और सम्मेलन के बारे में बात करेंगे जो होगा क्योटो सम्मेलन। साथियों, मूल रूप से जो यह वीडियो होगा वह 10वीं कक्षा के भूगोल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यह वीडियो छोटा होगा। आपसे अनुरोध होगा कि आप इसे पूरा देखें और अंत में अपना फीडबैक हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज हम लोग अपना पहला जो टॉपिक होगा उसे देखें। टॉपिक है आपका मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता। साथियों, जब मॉन्ट्रियल समझौता की बात आती है तो इस समझौते का जो आयोजन किया गया था वह वर्ष था 1987 का। अगर आप इसके स्थान की बात करेंगे तो यह जो सम्मेलन था वह कनाडा का एक शहर हुआ करता था। कनाडा का शहर था मॉन्ट्रियल। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें कि यह जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था इसको अन्य कौन से नाम से जाना जाता है, तो वह जो अन्य नाम है उसे आप जानते हैं विश्व पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण सम्मेलन, और साथ ही साथ आप इसे एक और नाम से जानते हैं जो मॉन्ट्रियल समझौता, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, या इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि आखिर इस सम्मेलन के आयोजन का कोई तो उद्देश्य रहा होगा। आखिर कोई भी जो कार्य होते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य छिपे होते हैं। तो आखिर वह कौन सा उद्देश्य था जिसके लिए मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन 1987 ईस्वी में किया गया था। तो यह जो साथियों सम्मेलन हुआ करता था मूल रूप से जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा बढ़ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाउस गैसों के मात्रा को कम करने का प्रयास किया गया था। यानी कि उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी का प्रयास। इस सम्मेलन में साथियों मुख्य रूप से यह होता है कि जब यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था तो इस सम्मेलन में बहुत सारे देश सम्मिलित हो रहे थे। बहुत सारे देशों ने भाग लिया था और सभी देशों ने एक स्वर में यह बात स्वीकार किया कि आने वाले समय में हम वैसे गैसों का प्रयोग कम करेंगे जिससे पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हो रही है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक हो रहा है, हम वैसे गैसों का प्रयोग धीरे धीरे कम करेंगे। आप इन्हीं सभी सम्मेलनों का कारण देखते होइएगा कि आधुनिक समय में जो आपका ईंधन है, पेट्रोलियम हो गया आपका, जैसे गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों से चलने वाले जो वाहन हैं उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। और सीएनजी आप देखते होइएगा कि गाड़ी आ गई है, और आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं, ऊर्जा से चलने वाले वाहन, विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहन, ऐसे वाहनों का प्रयोग अब बढ़ रहा है। तो अगर आप इसे कार्य में लिखना चाहें, कार्य, तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले गैसों में कटौती की घोषणा की गई। कटौती की घोषणा की गई, यानी कि विश्व के सभी देशों ने एक स्वर में यह स्वीकार किया कि हम वैसे गैसों का प्रयोग अब कम करेंगे जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है।
इसे आप लिखें, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला जो सम्मेलन होगा हम उसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में आखिर कौन कौन सी बिंदु आती है, कौन कौन से वह मुख्य तथ्य हैं जिन्हें पढ़ा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। साथियों, जब हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं तो जो इसका आयोजन किया गया था वह आपका किया गया था मॉन्ट्रियल समझौता के 5 वर्षों के बाद, यानी कि 1992 ईस्वी में। अगर इसके स्थान की बात की जाए तो यह जो सम्मेलन बुलाया गया था वह ब्राजील का एक शहर हुआ करता था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। ब्राजील का एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो। इसमें अगर हम कुल सदस्यों की बात करें कि कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह हुआ करता था 170। और मूल रूप से साथियों, जो यह पहला पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था इसका कुछ उद्देश्य था। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण में कमी लाना, साथ ही साथ जो सामाजिक समस्याएं थी पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण को रोकना, भूमंडलीय तापन पर विचार और सामाजिक मुद्दे हुआ करते थे, सामाजिक मुद्दे थे। इन ऐसे मुद्दों पे बात करने का प्रयास किया गया था जिससे समाज को ना बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे अब भूमंडलीय तापन में भी समाज पर भी इफेक्ट पड़ता है, पर्यावरण में जब प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है उससे भी समाज को काफ़ी सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये ऐसे मुद्दे थे जिसमें कुल 170 देश, विश्व के 170 देशों ने एक मंच साझा किया। कहाँ पे? तो ब्राजील के शहर में, जगह का नाम है रियो डी जेनेरो। इन जगहों पे विश्व के देशों ने इकट्ठा होकर के एक स्वर में यह फैसला लिया कि भाई जो हमने मॉन्ट्रियल समझौता किया था, जो हमने बात किया था कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने वाले गैसों का प्रयोग कम करेंगे, अब उसे लागू किया जाए, उसे हर संभव लागू किया जाए ताकि पर्यावरण में जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है उसमें कमी लाई जाए। इसके लिए बहुत सारे आयोजन किए गए थे। जैसे आप सबसे बड़ा देखते होंगे कि इसमें एक कार्य जो किया गया था वह किया गया था कि एजेंडा 21 तय किया गया था। एजेंडा 21 का तय जो किया गया था या निर्धारण जो किया गया था वह आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही किया गया था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मुद्दे हुए करते थे जिनके कार्यान्वयन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। जैसे एजेंडा 21 की जब हम बात करते हैं तो यह एक ऐसा एजेंडा था जिसमें कुल 21 मुद्दों की चर्चा की गई थी। 21 ऐसे मुद्दे थे जो पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से ज़रूरी थे, जो पृथ्वी को बचाने की दृष्टि से ज़रूरी थे, जो समाज को बचाने की दृष्टि से आवश्यक थे। ऐसे कुल 21 मुद्दों पे बात की गई थी और एक जो एजेंडा तय किया गया, नाम दिया गया एजेंडा 21। और साथ ही साथ विश्व के इन सभी देशों को यह सलाह दी गई कि वे अपने देश में भी एजेंडा 21 का निर्धारण करेंगे। यह तो विश्व लेवल का एजेंडा 21 था। सभी देशों को कहा गया कि आप अपने देश में कुल 21 ऐसे मुद्दों का निर्धारण करिए जिसमें तत्काल प्रभाव से परिवर्तन लाने की ज़रूरत थी। अब जब बात आती है कि कोई भी योजना जब बनाई जाती है, जब उसको लागू करने का बात होता है तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के कोई कार्य होता नहीं है।
तो यहाँ भी एजेंडा 21 को लागू करने के लिए लोगों को या विश्व के देशों को पैसे की जरूरत थी। तो उस पैसे की पूर्ति करने के लिए एक और चीज का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया था विश्व पर्यावरण कोष। विश्व पर्यावरण कोष यह एक ऐसा कोष हुआ करता था जो एजेंडा 21 को लागू करने के लिए फंड उपलब्ध कराता था। फंड यानी कि पैसा उपलब्ध कराता था। कौन? तो विश्व पर्यावरण कोष। तो साथियों यह था आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अब बात आती है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का। तो दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को जब हम देखते हैं तो इसका आयोजन ठीक 5 वर्षों के बाद किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था जो 1992 में किया गया था। इसके ठीक 5 वर्षों के बाद अर्थात 1997 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। जब इसके वर्ष की बात आती है, जब हम बात करेंगे कि इसका समय काल क्या था, तो इसका समय काल था साथियों 1997। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों के बाद दूसरे पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और जब हम इसके स्थान की बात करते हैं तो स्थान यह न्यूयॉर्क शहर से आप वाकिफ होंगे, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात किया जाए तो साथियों इसका जो उद्देश्य था वह यह था कि हमने जो भी एजेंडा तय किया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, जो भी हमने लक्ष्यों का निर्धारण किया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, उन लक्ष्यों का मूल्यांकन करना कि हमने उस लक्ष्य को कितना प्राप्त किया, कितना उसमें हमें प्राप्त करने में कठिनाई आई, आखिर वो कठिनाई आई तो क्यों आई, उस कठिनाइयों का समाधान किया कैसे जा सकता है। इन सभी मुद्दों पे विचार विमर्श करने के लिए ही दूसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस पृथ्वी सम्मेलन में कुल मिलाकर के 159 सॉरी इसमें नहीं, वो क्योटो सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया था। तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के उद्देश्य का आप लक्ष्य भी लिख सकते हैं, लक्ष्यों का मूल्यांकन करना। अब साथियों एक और बात आती है कि इसका अन्य नाम क्या था। जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ करता था इसका अन्य नाम था +5 सम्मेलन। देखिएगा आपको बताते हैं। चूंकि यह सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों के बाद आयोजित की गई थी, 5वें वर्ष आयोजित किया गया था, इस वजह से दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को एक और नाम से जाना गया +5 सम्मेलन। तो साथियों यह था आपका दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। अब जो आता है साथियों वह आता है आपका एक क्योटो सम्मेलन। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। क्योटो सम्मेलन साथियों जब इसके वर्ष की बात आती है तो यह भी था आपका 1997 ईस्वी। जब इसके स्थान की बात आती है तो यह था आपका जापान का एक शहर हुआ करता था, जापान का शहर था क्योटो। यहाँ पे इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और मूल रूप से साथियों यह एक ऐसा सम्मेलन था जिसे मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना जाता है। इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि जो विश्व में प्रदूषण लेवल बढ़ रहा था, विश्व में जो भूमंडलीय तापन की गति बढ़ रही थी, जो जिसे आप ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव बढ़ रहा था, इन प्रभावों के कारण
मनुष्य के जनजीवन पे असर पड़ रहा था, वनस्पतियों पे असर पड़ रहा था और आज भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त जितने भी आप देखते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित जीव जंतु हैं, सभी पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए और इस प्रभाव के कारणों को कम करने के लिए, जो भी कारण थे उन कारणों का निवारण करने के लिए इस क्योटो सम्मेलन का आयोजन जापान के शहर क्योटो में किया गया था। और इस सम्मेलन में जब लोगों को पता चला कि कौन कौन से ऐसे गैस हैं जो भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी हैं, तो उन सभी गैसों के उपयोग में कमी लाने का फैसला किया गया था। तो कुल मिलाकर के 6 ऐसे गैस थे जिसे इस सम्मेलन के द्वारा प्रयोग में कमी लाने का घोषणा किया गया था, जो निम्न प्रकार है। आप देख सकते हैं। अगर आप कार्य की बात करेंगे, पहले उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य भूमंडलीय तापन पर विस्तृत चर्चा। ठीक है। अब अगर हम इसके कार्य की बात करें तो कार्य ये था कि कुल कुल 6 गैसों के प्रयोग में कमी लाने की घोषणा की गई। वे कौन कौन से गैस थे तो देख लीजिए। CO2, N2O, HFC, CO2, N2O, HFC। अगला है आपका मीथेन। 5वां है परफ्लोरोकार्बन। और 6ठा है आपका सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो साथियों, ये वह 6 गैस है जिसे क्योटो सम्मेलन के द्वारा भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी माना गया और इन 6 गैसों के प्रयोग में कमी लाने के लिए विश्व के सभी देशों से आग्रह किया गया था। अब जब क्योटो सम्मेलन का आयोजन खत्म हुआ तो ठीक इसके 5 वर्षों के बाद तीसरा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और तीसरे पृथ्वी सम्मेलन में साथियों कुछ नहीं हो पाया। जो भी मुद्दे तय किए गए उनमें से उन मुद्दों पर किसी भी प्रकार के फैसला नहीं लिया जा सका, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन था वह असफल रहा। और भविष्य में फिर से सम्मेलन करने की बात कही गई, लेकिन आप 10वीं कक्षा में मूल रूप से 3 पृथ्वी सम्मेलन के ही जानकारी रखते हैं या 3 पृथ्वी सम्मेलन के बारे में ही आपको पढ़ना है। यह था आपका तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। अगर इसके वर्ष की बात की जाए तो साथियों यह 2002 ईस्वी में। अगर स्थान की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर हुआ करता था, जोहान्सबर्ग। और अगर इसके कार्य की बात किया जाए तो इसमें कुछ नहीं हो पाया। या उपलब्धि की अगर बात करते हैं, कार्य या उपलब्धि, तो यह असफल रहा। यह एक असफल पृथ्वी सम्मेलन रहा। और भविष्य में और भी सम्मेलन आयोजित करने की बात तो की गई, लेकिन इस सम्मेलन में जितने भी मुद्दे रखे गए, जितने भी पॉइंट रखे गए, उनमें से किसी भी मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया जा सका। इस वजह से इसे असफल भी कहा जाता है। तो साथियों, यह था आपका 10वीं कक्षा के भूगोल का फाइनल वीडियो, प्रथम चैप्टर का। पहला जो चैप्टर था, अब उस चैप्टर में कोई लेक्चर नहीं होगा। यह पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके पहले जो 3 लेक्चर प्रोवाइड किए गए थे, 3 वीडियो जो मैंने बनाए हैं, मैं उन तीनों वीडियो का लिंक आपके
कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जा कर के उन तीनों वीडियो को एक बार देखें और अपना अनुभव अपना कमेंट के रूप में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।